सजल एक सरकारी दफ्तर में काम करता था। उसे बहुत कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज थी। वह अपनी सास विभा जी को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया तो उसकी माँ विभा जी ने उसे हलवा खाने को दिया। सजल, माँ, यह तो बहुत अच्छा हलवा बना है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? विभा जी, बेटा, बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मैंने हलवा बना लिया। मुझे पसंद भी है ना यह हलवा। सजल, हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी निशा वहाँ आ जाती है। माँ जी, आपको पता है देसी घी कितना महंगा है और आप हलवा बनाकर दावत कर रही है। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं यह आपको पता है विवाह? लेकिन बहुत मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। सजल, कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनाना भी चाहिए, और फिर यह तो प्रसाद है, तुम भी खा लो निशा। कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वो सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है यह मैं जानती हूँ। विभा जी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद विभा जी सजल से बात करती है। बेटा, जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे। क्या हम सब जा सकते हैं? माँ, ठीक है, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीना विभा जी सजल को फिर याद दिलाती है, लेकिन वह टाल देती है। तीसरे महीना विभा जी सजल से बात करती है। बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। बेटा, तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से जाएंगे वृंदावन, इसलिए ये हर महीने आपको टाल देते हैं। इस महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च दिए, तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं है, रहने दे, अगले महीने अकेली चली जाऊंगी। माँ, तुम तो बेकार परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार से पैसों बर्बाद करने का क्या मतलब है? तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, यह अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन बदल जाएगा। माँ, आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर विभा जी को बहुत दुख होता है। वह अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगी और जिससे वे अगले महीने वृंदावन जाने का सके। अगले महीने विभा जी वृंदावन जाने की तैयारी करती है। तभी सजल और निशा उनके पास आते हैं। माँ, कहाँ जा रही हो? मैं वृंदावन जा रही हूँ, मुझे चलना है तो चलो। वह तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है कहीं खर्च में से बचा लिया होगा। बहू, तू मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। यह पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उनके समय से बचाए थे। विभा जी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लगती है। उनका मन सब उस घर में जाने का नहीं था जहाँ उनका चोरी का इल्जाम लगाया गया था। एक दिन सजल की निशा उन्हें ढूंढते हुए आते हैं। अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ नहीं चुराया। माँ, हमें माफ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, हमारे पास रहने को घर भी नहीं बचा, पैसे भी नहीं है।
ठाकुर जी का अपमान मत करो, जाओ उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना करो। यदि उन्हें तुम साफ माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। निशा भी सास से माफी मांगती है। दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। वापस अपने माँ के सही रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। हाँ माँ जी, आपके किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसका प्रायश्चित करने के लिए यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। अगर दोस्तों आप इसी तरह नई नई कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी